नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। समाज में परंपरा, अनुशासन और कर्मठता बनाए रखने के लिए समर्पित निर्वाचित हुए बनारस के अशोक गुप्ता को अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। उनके समर्पण के कारण ही समाज में विकास को गति मिली। पत्रकारों के समक्ष ये बात रखी अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्य ने। बुधवार को पचकोई स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आशीष आर्य ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए वाराणसी निवासी अशोक गुप्ता ही मातृवैश्य समाज की एकमात्र श्रोमणी संस्था अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के वैधानिक अध्यक्ष हैं। बताया कि बनारस बीट्स के चेयरमैन अशोक गुप्ता अक्टूबर 2021 में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के बाद सख्त और समाज के हित में निर्णय लेने की वजह से एक गुट के निशाने पर वे आ गए। तमाम आलोचना और विरोध के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने निर्णय से डिगे नहीं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए कड़े निर्णय लेते हुए समाज सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए। आशीष आर्य ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन गत फरवरी में चेन्नई में दक्षिणांचल मंडल अध्यक्ष उमेश गुप्ता द्वारा किया गया था। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सम्मेलन में समाज सुधार की दिशा में कई निर्णय लिए गए। देश भर से आए 75 प्रस्तावों में से 48 प्रस्ताव पारित हुए और बाकी निरस्त कर दिए गए। इन प्रस्तावों के पारित होते ही कुछ गुट विशेषों में हलचल मच गई और अपना सामाजिक करियर खत्म करने नजर आने लगा। ये गुट विशेष समाज को गुमराह करने पर उतर आए। अंत में विधान विरुद्ध वैधानिक तरीके से आगरा में इन लोगों ने आगरा मंडल के सानिध्य में अनाधिकृत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचित हुए अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की घोषणा कर नए अंतरिम अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। विधान परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष का मनोनयन वैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने के बाद प्रक्रिया के बाद होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है कि देश की किसी भी मंडलीय परिषद ने इस तरह के आयोजन को करने का अधिकार ही नहीं है जो आगरा मंडल ने कर अनुशासनहीनता की है। इस बैठक में मातृ विधान पुस्तिका के आधार पर तथ्य भी साझा किए गए। इस अवसर पर आशीष गुप्ता, वीर नारायण इथराम, सीए दिनेश गुप्ता, विमल सराफ, सुभाष चंद्र, सभाषद सारिणी, अनुराधा, नितिन, गणेश शंकर, नीरज आदि उपस्थित रहे। पचकोई स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में आयोजित सभा में पत्रकारों को संबोधित करते अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्य, साथ हैं सुरेश चंद्र, राजेश, वीर नारायण, हितराम, दिनेश, विमल सराफ आदि। 52 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ। माता पिताजी ने तो नाम रखा मेरा सुरेश चंद्र गुप्ता, लेकिन चूँकि मेरे बाबा भी अधिवक्ता थे जिन्होंने इस भवन की भूमि खरीदी, आपको उनका शिलालेख मिलेगा, वो भी एडवोकेट थे। चूँकि मैंने उनके साथ वकालत की तो मुझसे बच्चू ही कहते, तो मेरा नाम बच्चू ही पड़ गया। जी जी, कागजी कार्रवाई में भी सुरेश चंद्र गुप्ता बच्चू बाबू ने आप लोगों के मुखी सर, ये अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा में जो संग्राम चल रहा है, क्या मुख्य कारण है? आज आपने प्रेस वार्ता भी बुलाई। देखिए महोदय, जहाँ कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि महासभा हमारी जेबी संस्था है और हम इस आधिपत्य साबित कर वित्तीय अनुमताएँ करेंगे, जिन लोगों ने दान दिया उनके धन का दुरुपयोग करेंगे, ये वही कारण है कि वो उसमें विघटन पैदा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुमत समाज का हम लोगों के साथ है। हम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वही रहेंगे। ये कुत्सित प्रयास ये है कि जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है उसको रोड़ा अटकाए। जो इस बात से साफ स्पष्ट गोचर हो रहा है कि जो 7 तारीख को सम्मेलन बुलाया, जो वित्तीय अनियमितताओं को पर्दा डाला गया, जिनको महासभा अध्यक्ष ने निष्कासित किया उनको फिर पदापूर्ण कर दिया। बड़ा गंभीर सोचने का विषय आप लोगों का है कि जिन पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्यों बचा दिया जा रहा है। और प्रमुख कारण आपने जैसे मुझको पूछा, मैंने आपको बताया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति इस पद पर आए, और अगर आए भी तो उनके कुकृत्यों का, भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं की जांच न करे, ये मंशा है। अभी ट्रस्ट भी बन गया है जी, तो एक बड़ा फंड भी है। कितना फंड उन्होंने गबन कर लिया है या जो आपका आरोप है? देखिए, जो आरोप है उसकी बता दीजिए, वैसे बताइए बरबली। मैंने दी है कॉपी, सारी कॉपी में मैंने नोट करा दिया। भैया मैं मोटा मोटा बता मैं मोटी सी बात आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ प्रांगण में बैठे हैं, आपके पार्श्व ये एयर कंडीशन गेस्ट हाउस बन रहा है।
इसमें हम लोगों ने सबने भरपूर चंदा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण हमारा एक भवन बना है, इसकी आमदनी ऐसी हो जाए कि हमारा जो विधवा महिला सहायता है, गरीब महिला सहायता जो दी जाती है, उनको समुचित सम्मानपूर्वक समाज में आदर मिले, इसकी कोशिश ट्रस्ट बनाते हम कर रहे हैं। आपकी शायद जानकारी में होगा कि ट्रस्ट में एक भी रुपया अगर दिया जाएगा तो रसीद से दिया जाएगा। जो व्यक्ति दे रहा है उसके नाम से रसीद आएगी। इनकम टैक्स की धारा 80G में इसको बेनिफिट मिलता है। जो हिसाब किताब अब रद्द कर दिया गया है, मुट्ठी बंद कर दी गई है। इसमें से कोई चेक या धन किसी तरह का इसका दुरुपयोग गबन या भ्रष्टाचार न हो, इससे ये लोग को देते हैं कि ये ट्रस्ट क्यों बना है। कौन कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? नाम बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब आप प्रेस वार्ता करें, नाम नहीं बताएंगे तो क्या छापेंगे? काफी ऐसे लोग हैं जो पुराने आए हैं। फिर भी बताना तो पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, रुक जा भाई, रुक जा जरा। जो कानूनी बिल है, अरे इधर से ले आएगा, वो पीछे आप आएगा। जोर से बोलोगे, मैं भी जोर से बोलूँ। इसमें जिन 4 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, बाकी अभी होंगे उनके जवाब के बाद। मुख्य रूप से राकेश कुमार गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर पूर्व अध्यक्ष, श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी पूर्व अध्यक्ष, श्री कुलदीप गुप्ता जी पूर्व महामंत्री, श्री अनिल कुमार गुप्ता जो पूर्व निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं या अधिकारी कह रहे हैं, इनको नोटिस जारी किए। इसके अलावा भी कुछ पैसा उन्होंने सभा का कहीं और लगा दिया। हाँ, मैं वही आपको मैंने भी बताया, थोड़ी सी आपकी याद दिला दूँ। मैंने सबसे पहले था बरौली देवी हमारा गेस्ट हाउस जो बना, कागजों में यहाँ का 27.5 लाख या कुछ रुपया यहाँ से ले जाया गया कि वह महासभा का भवन बनेगा। वो रुपया वहाँ ले जाके महासभा भवन के नाम के बजाय उन्होंने एक अपनी सोसाइटी बना दी और मातृ संस्था जो है मातृराष्ट्र महासभा पत्नी यहाँ का, इसके पदाधिकारियों को बिल्कुल एक तरफ कर। ये कानूनन दुरुपयोग है, घोर भ्रष्टाचार है। उस सोसाइटी के कौन बन गए अध्यक्ष? जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है वहाँ पर भैया मैंने आपको भी बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन जो मुझे रिकॉर्ड से जानकारी मिली है, पूर्व अध्यक्ष श्री दर्शन लाल गुप्ता जी, सामने कुछ तुम्हें मालूम है, सही बता रहा हूँ ना, पूर्व महासभा अध्यक्ष दर्शन लाल गुप्ता जी तो उसके अध्यक्ष बन गए और श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी उसके महामंत्री बन गए। ऐसा रिकॉर्ड कह रहा है मुकेश इलेक्ट्रिकल। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।